जब भगवान ने भिखारी बनकर परीक्षा ली। एक बड़े शहर के किनारे एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर में रोहन नाम का एक लड़का रोज पूजा करने आता था। रोहन बहुत अमीर परिवार से था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, बड़ा घर, अच्छे कपड़े। लेकिन एक चीज की कमी थी, दूसरों के लिए दया। वह रोज भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मुझे और अमीर बनाओ, मुझे और सफलता दो। अलग सोच वाला लड़का। रोहन पूजा तो करता था, लेकिन कभी किसी गरीब की मदद नहीं करता था। अगर कोई भिखारी उससे पैसे मांगता तो वह मुंह फेर लेता। वह सोचता था, ये लोग खुद ही गरीब हैं, इसमें मेरी क्या गलती। भगवान की योजना। एक दिन भगवान ने सोचा, रोहन को सच्ची भक्ति का मतलब समझाना जरूरी है। उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। पहली मुलाकात। अगले दिन जब रोहन मंदिर जा रहा था तो रास्ते में एक बूढ़ा भिखारी बैठा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, 2 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। रोहन ने उसे देखा और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। और बिना दूसरा मौका। मंदिर के बाहर वही भिखारी फिर से मिला। इस बार उसने कहा, बेटा, थोड़ा सा खाना दे दो। रोहन चिढ़कर बोला, जाओ यहां से, मुझे पूजा करने जाना है। और वह अंदर चला गया। अजीब सपना। उस रात रोहन को एक सपना आया। उसने देखा कि भगवान उसके सामने खड़े हैं, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी थी। भगवान बोले, रोहन, तुम रोज मुझसे मिलने आते हो, लेकिन आज तुमने मुझे 2 बार ठुकरा दिया। रोहन हैरान रह गया। मैंने आपको कब ठुकराया? सच्चाई का खुलासा। भगवान बोले, मैं ही वह भिखारी था जो तुमसे मदद मांग रहा था। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जय पछतावा। अगले दिन रोहन उसी जगह गया, लेकिन वह भिखारी वहां नहीं था। अब उसे समझ आ गया था कि सच्ची पूजा क्या होती है। नई शुरुआत। उस दिन के बाद रोहन पूरी तरह बदल गया। अब वह रोज मंदिर जाने से पहले जरूरतमंद लोगों की मदद करता। कभी खाना देता, कभी कपड़े और कभी पैसे। पार्ट 2। सच्ची भक्ति की शुरुआत। रोहन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके अंदर एक गहरा पछतावा था। मैंने खुद भगवान को पहचान नहीं पाया। उस दिन के बाद उसने फैसला किया कि अब वह सिर्फ मंदिर में पूजा नहीं करेगा, बल्कि लोगों की सेवा भी करेगा। नई सोच, नई आदत। अब रोहन हर सुबह घर से निकलने से पहले कुछ खाना साथ लेकर जाता। रास्ते में जो भी गरीब या भूखा मिलता, वह उसे प्यार से खाना देता। धीरे धीरे लोगों ने भी उसके इस बदलाव को नोटिस करना शुरू कर दिया। एक और परीक्षा। एक दिन जब रोहन मंदिर जा रहा था, उसे फिर एक बूढ़ा आदमी दिखा। इस बार वह घायल था और चल भी नहीं पा रहा था। उसने रोहन से कहा, बेटा, क्या तुम मुझे अस्पताल तक ले जा सकते हो? रोहन के पास समय कम था, क्योंकि उसे एक जरूरी मीटिंग में जाना था। वह एक पल के लिए सोच में पड़ गया। दिल की आवाज। उसे तुरंत वह सपना याद आया, भगवान की उदास आंखें। उसने बिना देर किए उस बूढ़े आदमी को सहारा दिया और अस्पताल ले गया। सच्ची सेवा का सुख। अस्पताल पहुंचने के बाद रोहन ने उसका इलाज करवाया और खुद उसका ख्याल रखा। उस दिन वह अपनी मीटिंग मिस कर गया, लेकिन उसके दिल में जो शांति थी, वह किसी भी सफलता से बड़ी थी। अद्भुत एहसास। रात को जब रोहन सोया, उसे फिर वही सपना आया। इस बार भगवान मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, आज तुमने मुझे पहचान लिया, रोहन। रोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची भक्ति क्या होती है। अब बदलती हुई जिंदगी। अब रोहन सिर्फ अपनी सफलता के बारे में नहीं सोचता था। वह हर दिन किसी न किसी की मदद करता और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। उसके काम में भी सफलता आने लगी और लोग उसे सम्मान देने लगे। और भगवान का आशीर्वाद। एक दिन मंदिर में प्रार्थना करते समय उसे अंदर से एक आवाज आई, जो दूसरों के लिए जीता है वही मेरे सबसे करीब होता है। रोहन ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद भगवान, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। पार्ट 3।
सबसे बड़ा इनाम। अब रोहन पूरी तरह बदल चुका था। जो लड़का पहले सिर्फ अपने बारे में सोचता था, वही अब दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करता था। लोग कहते थे, रोहन अब सच में भगवान का सच्चा भक्त बन गया है। लेकिन भगवान उसे एक आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा देने वाले थे। सबसे कठिन दिन। एक दिन शहर में अचानक बहुत बड़ा हादसा हो गया। एक पुरानी इमारत गिर गई और कई लोग उसके मलबे में फंस गए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। रोहन भी वहां पहुंच गया। डर और हिम्मत। लोग दूर खड़े थे। डर के मारे कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन अंदर से लोगों की मदद की आवाजें आ रही थीं। रोहन के मन में डर था, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर आज मैं पीछे हट गया तो मेरी सारी भक्ति बेकार है। सच्ची परीक्षा। रोहन बिना सोचे समझे मलबे के अंदर चला गया। वह एक एक करके लोगों को बाहर निकालने लगा। धूल, धुआं और खतरा हर तरफ था, लेकिन रोहन रुका नहीं। सबसे बड़ा त्याग। अंदर उसे एक छोटा बच्चा मिला जो पत्थरों के नीचे दबा हुआ था। रोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर निकाला, लेकिन उसी समय एक बड़ा पत्थर गिरा और रोहन खुद घायल हो गया। चमत्कारिक पल। लोगों ने तुरंत उसे बाहर निकाला और अस्पताल ले गए। जब रोहन होश में आया तो उसने देखा उसके पास वही बूढ़ा भिखारी खड़ा है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर दिव्य चमक थी। रोहन समझ गया, भगवान, आशीर्वाद। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, रोहन, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल पूरी तरह बदल चुका है। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। यह सब आपकी कृपा है। भगवान बोले, तुमने बिना स्वार्थ के दूसरों की जान बचाई। यही सच्ची भक्ति है। 6. सबसे बड़ा इनाम। कुछ ही दिनों में रोहन पूरी तरह ठीक हो गया। उसकी बहादुरी की खबर पूरे शहर में फैल गई। सरकार और समाज ने उसे सम्मानित किया, लेकिन रोहन के लिए सबसे बड़ा इनाम था लोगों के दिल से मिली दुआएं और भगवान का आशीर्वाद। अंत जो प्रेरणा बन गया। अब रोहन हर किसी से यही कहता, भगवान मंदिर में नहीं, बल्कि हर उस इंसान में है जिसे हमारी जरूरत है। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और हजारों लोग उससे प्रेरित होने लगे। अंतिम सीख, फाइनल मॉरल। सच्ची भक्ति सेवा और त्याग में है। भगवान हर रूप में हमारी परीक्षा लेते हैं। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा भक्त है। भगवान हमेशा सच्चे दिल वालों के साथ होते हैं।